तो चलो दोस्तों, पहले का जो लेक्चर था उसमें एक चीज़ बाकी था। क्या था? मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजोइक एसिड को रिएक्ट किया था। किसके प्रेजेंस में? H+ के प्रेजेंस में। उधर दोनों ऑप्शन आए थे। एक, अगर R ग्रुप ज़्यादा बिगर इन साइज़ है, मतलब अगर R ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो बिगर इन साइज़ है तो थोड़ा मेकानिज़्म अलग होगा। एंड अगर कार्बन के साथ जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है वो छोटा है तो उसका मेकानिज़्म अलग होगा। अब देखो, अगर कीटोन तुम्हारा ये स्मिथ रीअरेंजमेंट करता है तो कैसे होता है? देखो, लोन पेयर, ये देख कीटो ग्रुप C, इधर R एंड इधर R डैश, ये है C, इधर तुम्हारा ऊपर हो गया तुम्हारा R और इधर हो गया R डैश, मतलब दोनों के दोनों अलग ग्रुप मैंने ले लिया है इधर। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये देखो H+ को ले रहा है। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर दोनों के दोनों ही ग्रुप तुम पकड़ लो छोटा ग्रुप है। एंड इधर कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया तो ये H+ लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये पकड़ लो थोड़ा छोटा ग्रुप है। तो हो गया C, इधर R, इधर R डैश, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक लोन पेयर रह गया और एक लोन पेयर से क्या हुआ, H+ को पकड़ लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हारा क्या चला आया? देखो, ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हारा चला आया प्लस चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो हो गया देखो न्यूट्रल, काम तमाम। अब देखो तुम्हारे पास एक कार्बोकैटायन है, मतलब अगर इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है हेट्रोलाइटिक फिशन होकर उसके ऊपर चला जाता है तो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन। अब देखो हाइड्रोजोइक एसिड का ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आता है मैंने तो इस क्लास का जो पहले 2 क्लास है उस क्लास में मैं समझा दिया हूँ। तो ये हाइड्रोजोइक एसिड का रेजोनेटिंग, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया है जिसके अंदर ये देखो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक किया तो क्या हो जाएगा? देखो R, ये हो गया तुम्हारा R डैश, ऊपर तो जैसा OH था वैसा ही रह जाएगा। एंड इसके साथ कौन जुड़ गया? ये नाइट्रोजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ। देखो उसके साथ क्या है, उस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एंड उस नाइट्रोजन के इधर साइड में देखो एक नाइट्रोजन प्लस चार्ज, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, N लोन पेयर। ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब ये वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर ज़्यादा है? पहले देखो एक लोन पेयर दे देता हूँ क्योंकि और एक जो लोन पेयर था इसके लिए ही नेगेटिव चार्ज था, वो तो नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसके लिए एक लोन पेयर पड़ा रहेगा। अब देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस H एक्ट्स एज ए प्रोटोन, मतलब प्रोटोन होके निकल गया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस बॉन्ड के ऊपर चला गया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया। एंड ये OH- होके निकल गया, ये OH- मतलब बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ये OH- होके निकल गया। तो ये है H+, ये है OH-, मतलब H2 होके निकल गया। तो क्या हो गया देखो, C उसके साथ R डैश जुड़ा हुआ है, इस C के साथ N डबल बॉन्ड में जुड़ गया। इस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर था, लोन पेयर रह जाएगा। इस नाइट्रोजन एंड इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन जैसा था वैसा ही रह जाएगा, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये। अब देखो एक रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या रीअरेंजमेंट? स्मिथ रीअरेंजमेंट, मतलब R एंड R डैश। तो इसमें अगर जॉइंट का में एडवांस अगर ये क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में तुम्हें देखना पड़ेगा किसका माइग्रेशन एबिलिटी ज़्यादा है। तो वो तो जॉइंट का मेन जो एडवांस सेक्शन है मेरा यूट्यूब लेक्चर का, उसमें तुम पा जाओगे, ये थोड़ा बाद में आएगा। पर इधर देखो, इधर जो R एंड R डैश है ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं इधर पकड़ लेता हूँ ये जो दोनों के दोनों ग्रुप है R एंड R डैश, इस दोनों के अंदर ये जो R ग्रुप है
इसका माइग्रेशन एबिलिटी आर डैश से ज़्यादा है, मतलब आर शोज हायर माइग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू आर डैश। मतलब कार्बन एंड आर इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेट्रोलाइटिक फिशन करके पूरा बाहर आ गया, एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो आके इस नाइट्रोजन में अटैक किया। तो वो अगर इस नाइट्रोजन में अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है पर ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन होके निकल जाने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस नाइट्रोजन के ऊपर बैठ गया। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर बैठ जाने का मतलब क्या है, क्या निकल जा रहा है, देखो ये माइनस साइन का मतलब है निकल जा रहा है। ये तो प्लस चार्ज था, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला गया, इसलिए लोन पेयर ये आ गया इसके ऊपर लोन पेयर, तो देखो नाइट्रोजन निकल गया। तो ये जो मेकानिज्म है ये तुम्हारा स्लो स्टेप है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सी यहाँ से तो आर टूट गया बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, इसीलिए इधर प्लस चार्ज, ये बॉन्ड आर डैश डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर जैसे कि था वैसे ही रहेगा, इधर आर। अब देखो बाहर से क्या आ रहा है, बाहर से पानी आ रहा है, मीडियम में तो पानी है ना, बहुत सारे पानी निकल गए, इधर भी पानी निकल गया, देखो इधर। तो मीडियम में जो पानी है H2O लोन पेयर को देके इस कार्बोकैटायन को अटैक किया, तो क्या हो गया, आर डैश जैसे का था वैसा ही रह गया, उसके साथ बॉन्ड है कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड एन के ऊपर जो लोन पेयर था वो रह जाएगा, उसके साथ आर जुड़ गया। तो कार्बन के साथ जुड़ गया तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ दोनों के दोनों हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन H+ होके निकल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला गया। तो क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे का वैसा ही रह जाएगा, पर ये OH हो जाएगा। अब देखो OH मतलब ये O एंड H, एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा न्यूट्रल हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर H को पकड़ ले रहा है। तो ये लोन पेयर अगर H को पकड़ लेगा, क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि इसका तो ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके सामने है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इधर है, तो मतलब ये डेल प्लस सेंटर है। तो ये लोन पेयर H को ले लिया है एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो क्या हो गया, देखो ये एक बहुत ही वन डिरेक्शनल, मतलब रिवर्सेबल है पर थोड़ा एक्सटेंट ऑफ रिवर्सेबिलिटी थोड़ा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये ऊपर चला गया O-, डबल बॉन्ड है एन हाइड्रोजन को ले रहा है इसीलिए NH, एंड लोन पेयर चला गया इसीलिए प्लस चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव सेंटर है वो बैक करके कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर चला आया, तो मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O, एंड ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन का लिंकेज हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट होके इसके ऊपर चला गया। तो देखो ये न्यूट्रल फिट से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट, तो वो तुम्हारा हो गया सेकेंड डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री व 2 डिग्री सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन। क्योंकि जो पहले अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजोइक एसिड H+ रिएजेंट को देके अगर रिएक्ट किए तो तुम्हारा होगा प्राइमरी एमीन, पर अगर तुम कीटोन के साथ हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारा आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा सेकेंडरी एमीन। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ मेकानिज्म के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारे तरफ और दोनों रीअरेंजमेंट है। क्या क्या है, एक है लोसेन एंड दूसरा है तुम्हारा कार्टियस, एक है लोसेन एंड दूसरा है कार्टियस। तो लोसेन में क्या होता है, देखो मैं इस तरह RNCO आइसोसाइनेट करके छोड़ दे रहा हूँ सभी में, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने दिखा दिया है अगर तुम्हारे सिस्टम में RNCO फॉर्म कर गया तो वो पानी से हाइड्रोलाइज होगा एंड हाइड्रोलाइज होने के बाद प्राइमरी एमीन होगा। तो अगर तुम्हारा NCO आए तो उधर तुम सोच लेना वो प्राइमरी एमीन ही आएगा हाइड्रोलाइज होने के बाद। तो देखो ये है हाइड्रोक्सेमिक एसिड, हाइड्रोक्सेमिक एसिड
तो ये देखो आर सी डबल बॉन्डो NH OH लोन पेयर सब दे के मैंने लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, H प्लस दे दिया है, क्या होगा H प्लस देने के बाद ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर H प्लस को पकड़ ले रहा है। तो देखो क्या है, आर सी डबल बॉन्डो NH लोन पेयर, ऑक्सीजन ये एक लोन पेयर इधर रह गया और एक लोन पेयर से H प्लस को पकड़ लिया, मतलब OH प्लस चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन, एज वेल एज ये जो HOH प्लस चार्ज है ये H2O होके निकलने का टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट देखो, ये कार्बन एंड R इस दोनों के अंदर जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R के ऊपर चला आया, मतलब दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस R ग्रुप माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया। ये जो R ग्रुप पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया एंड एज ए रिजल्ट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने के लिए ये क्या हो गया, H2O पानी होके निकल गया। तो यही है तुम्हारा स्लो और RDS। तो पहले देखो क्या हो गया है, ये सब बॉन्ड मत देखो, पहले स्ट्रक्चर देखो। O डबल बॉन्ड C जैसे कहता वैसा ही, ये पूरा R ग्रुप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकल रहा है, इसीलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। उसके बाद कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है एंड इस नाइट्रोजन के साथ इस R ग्रुप जुड़ गया है। अब देखो क्या हो रहा है, NH इसके अंदर जो H है, क्योंकि इधर H प्लस तो कैटालिस्ट है, उसको तो मुझे वापस देना पड़ेगा, इधर H प्लस तो कैटालिस्ट है, उसको मुझे वापस देना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो H प्लस, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से H एज ए प्रोटॉन होके निकल गया एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर पड़ गया, इसीलिए कार्बन न्यूट्रल हो गया। तो देखो RNC डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा आइसोसायनेट। अब इधर इसको पानी से हाइड्रोलाइज करो तुम, एक इधर से हो जाएगा तुम्हारा RNH2, तो तुम्हारा RNH2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंड इधर से तुम्हारा क्या हो गया, CO2। मतलब आइसोसायनेट को अगर तुम पानी से हाइड्रोलाइज करो तो क्या होगा, एक तुम्हारा होगा प्राइमरी एमीन और एक तुम्हारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलर रीअरेंजमेंट किसके अंदर है, कार्टियस रीअरेंजमेंट। तो देखो कार्टियस रीअरेंजमेंट क्या है, देखो एसिटोइल क्लोराइड मतलब RCOCl, RC डबल बॉन्डो Cl। ठीक है, देख के ही पता चल गया ये कार्बन सेंटर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि कार्बन एंड क्लोरीन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन का। इधर भी क्या है, ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक बहुत बढ़िया एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो मैं इधर क्या लिखा हूँ, सोडियम एजाइड NaN3 मतलब सॉल्ट, एजाइड का सॉल्ट। हाइड्रोजोइक एसिड में क्या होता था, हाइड्रोजोइक एसिड में होता था HN3, तो H को रिप्लेस किया इधर कौन, Na, मतलब Na प्लस N3 माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा N3 माइनस और ये हो गया तुम्हारा Na प्लस। तो तुम बता सकते हो सर देखो आप थोड़ा देखिए दोनों माइनस है तो आप एक माइनस क्यों दिए, तो देखो तुम ठीक से, एक माइनस ओवरऑल अगर तुम चार्ज देखो तो क्या होगा, एक माइनस एक प्लस न्यूट्रलाइज हो गया और एक माइनस इधर पड़ा रहा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा Na प्लस N3 माइनस। तो ये माइनस इससे भी अटैक कर सकते हो, इससे भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है। मतलब इस नाइट्रोजन के इस तरफ भी जो है इस तरफ भी वही है। ठीक है, तो मैं इस माइनस से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक किया। तो अगर VSC वाले क्या है, इसको ऊपर उठाएगा, बैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा। तो अगर तुम JEE एडवांस स्टूडेंट वाले हो, वैसा दिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस आके इसको अटैक करेगा, डायरेक्ट Cl माइनस होकर निकल जाएगा। तो देखो तुम्हारा ये हो गया Cl माइनस होकर निकल गया। तो देखो पहले स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद बॉन्ड देखना। R C इधर है डबल बॉन्डो, उस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन जुड़ गया है तो नेगेटिव चला गया, इसलिए एक लोन पेयर एक लोन पेयर तुम्हारा रह गया इधर, क्योंकि नेगेटिव चला गया। नेगेटिव क्यों है, एक लोन पेयर है
और ये जो लोन पेयर है एक के साथ एक ज़्यादा है इसलिए माइनस है, तो बॉन्ड करने के लिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन लगेगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चला गया इस माइनस के साथ तो इधर एक ही लोन पेयर पड़ा रहेगा, ये लोन पेयर, ठीक है। माइनस चला गया बॉन्ड करने के लिए, उसके साथ डबल बॉन्ड, उसके साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, उसके साथ डबल बॉन्ड, एन लोन पेयर माइनस चार्ज, ठीक है। अब थोड़ा रेजोनेंस दिखो, ये माइनस इसके ऊपर चला आया, ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया, तो क्या हो रहा है देखो, आर बॉन्ड सी, इसके ऊपर O माइनस, देखो बॉन्ड O माइनस नीचे करके लिखा हुआ हो, उसके साथ C डबल बॉन्ड N, उसके साथ N सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ये पूरा न्यूट्रल है क्योंकि एक लोन पेयर होना चाहिए, तीनों हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक लोन पेयर है, हाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा है, इसलिए माइनस चार्ज। तो अगर ये पूरा माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया तो मतलब न्यूट्रल हो गया नाइट्रोजन, तीनों हाथ है, एक लोन पेयर है, तो माइनस भी देना नहीं पड़ेगा, एक लोन पेयर पैरा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो माइनस है बैक करके इधर आया एंड मैकेनिज्म सेम टाइप ऑफ है, देखो पूरा ये जो R है ग्रुप है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके माइग्रेट होके निकल गया, तो ये जो माइग्रेट होके निकल गया किसके तरफ निकल गया, ये माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया और ये N2 होके निकल गया। तो ये भी है तुम्हारा, ये जो पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट है, ये जो पूरा रीअरेंजमेंट हो रहा है माइग्रेशन होके नाइट्रोजन निकल के, तो वही तुम्हारा स्लो स्टेप है एंड वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसके अंदर, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप के अंदर तीनों के तीनों सिमिलर टाइप एंड इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। पहले आता है स्मिथ, उसके बाद लोसेन, उसके बाद कार्टियस, स्मिथ लोसेन कार्टियस, ठीक है। तो देखो ये होके क्या हो गया, सी इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड N, उसके साथ R जुड़ गया, मतलब फिर से तुम इधर क्या पा गए, आइसोसायानेट। तो एक बार अगर आइसोसायानेट फॉर्म हो गया तो तुम्हें पता है ये क्या होगा, H2O से हाइड्रोलाइज्ड हो गए, प्राइमरी एमीन होगा एक, और एक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये जो स्मिथ, कार्टियस एंड लोसेन है, ये तीनों में ही तुम्हारा क्या आता है, एजाइड आता है, एजाइड आके कार्बन के साथ जुड़ जाता है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में जिस स्टेप में R ग्रुप माइग्रेट होके नाइट्रोजन को निकल रहा है वही तुम्हारा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप एज वेल एज स्लो स्टेप। मतलब वही जो स्टेप है, हर एक जो मैंने जो दिखा है हर मैकेनिज्म में यही हो रहा है। जो मेन स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, R ग्रुप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट होने के बाद नाइट्रोजन को अटैक कर रहा है एंड उसके लिए एक और नाइट्रोजन एज ए N2 होके निकल जा रहा है, ठीक है। तो वही तुम्हारा है मेन चीज़ इधर।